बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की। अब हमको थोड़ा रास्ता दे दो। अब जीतने के बाद यही लट्टू बांटेंगे, यही मिलेंगे। मंच के बाईं ओर से आवाज जरा कमजोर है, सब एक सुर में जोरदार नारे लगाएंगे। बोलिए जय जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोहन जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोहन जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोहन जी का स्वागत है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अब की बात मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। जरा जोरदार दोनों हाथ उठाकर स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोहन जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोहन जी का स्वागत है। अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। आदरणीय साथियों, हमारे बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले नेता डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे छिंदवाड़ा के यशस्वी ऊर्जावान हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी, छिंदवाड़ा की माटी में जन्मे, छिंदवाड़ा के लोगों के दुख दर्द में साथ रहने वाले ऐसे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण आज
हेलो। हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी, आप सभी का स्वागत करने के लिए, पुष्प बरसाने के लिए आपके सामने पहुंच रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आप सभी का जनता जनार्दन का स्वागत करने के लिए आपके बीच में पहुंच रहे हैं। ऐसे होते हैं जनप्रतिनिधि और ऐसे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके संस्कार, जो हमारे आदरणीय लाडले मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। मेरा निवेदन है हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेता ठाकुर दौलत सिंह जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ठाकुर दौलत सिंह जी, नीरज ठाकुर, बंटी पटेल जी, छिंदवाड़ा ग्रामीण मंडल के हमारे अध्यक्ष संत कुमार रघुवंशी जी, चूंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम व्यस्त है और समय का अभाव है, इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि एक साथ सभी वो गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और जो कार्यकर्ता, आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। स्वागत की बहुत लोगों की इच्छा थी, बहुत लंबी सूची भी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के कारण ये हम गजमाला से ही सामूहिक स्वागत हमने कर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष ठाकुर भाई संत कुमार बंटी पटेल जी और उनके सभी के प्रभारी जाए जल्दी से नीरज ठाकुर, मुख्यमंत्री जी का स्वागत पटेल जी से करें। मेरा निवेदन है नीरज ठाकुर, बंटी पटेल जी से मेरा निवेदन है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे नगर में माननीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे लोकसभा क्षेत्र के छिंदवाड़ा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई विवेक बंटी साहू जी, मेरे बड़े पिताजी ठाकुर दौलत सिंह जी, पंडित रमेश दुबे जी, हमारे संतोष पारीक जी, चौधरी गंभीर सिंह जी, मेरे चाचा श्री ठाकुर दान सिंह जी, आदरणीय छोटे भाई जय सक्सेना जी और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मैं समस्त मंच पे उपस्थित जितने भी मेरे वरिष्ठजन हैं, मैं उन सारे लोगों को, वरिष्ठों को पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मेरे यहाँ पर सामने जितने भी मेरे वरिष्ठजन बैठे, माताएं बहनें बैठी, उनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों को मेरी राम राम करता हूँ। साथियों, बड़ा ही खुशी का विषय है कि आज इस लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आज हमारे ग्राम, हमारे नगर सहपुरा में वो पहुंचे हैं। हम सब ने मिलकर उनका स्वागत किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 3 से 3,500 कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। साथियों, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो था वो कार्यक्रम हमारे ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे भी एक कार्यक्रम है, समय का अभाव है और इस समय के अभाव के कारण हमारी जितनी भी लिस्ट यहाँ पर स्वागत की थी, जितने भी हमारी ज्वाइनिंग की लिस्ट थी, उस लिस्ट को यहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उन्होंने कहा कि मेरा आगे का कार्यक्रम है, आचार संहिता के बंधन में बंधे होने के कारण मैं आगे का कार्यक्रम नहीं तो मेरे कैंसिल हो जाएंगे।
2-3 हजार लोग छिंदवाड़ा में बैठे हुए हैं। इसलिए आज का हमारा जो कार्यक्रम है, आप मानकर चले कि आज आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो गई है। आज से हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे बंटी साहू जी के लिए हमें काम करना है और आने वाली 19 तारीख को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाना है। मैं मुख्यमंत्री जी का 2 मिनट आकर्षित ध्यान करना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये छोटा सा हमारा गांव है, यहाँ पर 1100 वोटर्स है, 20-25% मोमेडियन है, हिंदू मुस्लिम, लेकिन हम भाई भाई जैसे रहते हैं। पिछले बार यहाँ एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं किया। पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव था, लेकिन उसकी वजह ये थी कि उसके बेटे को टिकट नहीं मिली थी। टिकट नहीं मिलने के कारण सारे लोगों ने मन बनाया कि हम वोट नहीं करके बहिष्कार करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं किया। नहीं तो ये जो गांव था, यहाँ पर 92 से 95% कांग्रेस पार्टी को वोट मिला करते थे। 900 से 1000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला करते थे। लेकिन परिवारवाद के कारण, भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद के कारण, पहले पिताजी, फिर बेटा जी, फिर नाती जी, फिर दादी जी, ये तो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। साथियों, आपके सामने हमारा सीधा साधा उदाहरण, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, जिन्हें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री बनाया। हमारे जिले के बेटे मेरे बड़े भाई बंटी साहू जी को लोक सेवा का प्रत्याशी बनाया। आपको इस बात को समझना है, आपको इस बात को देना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात और आपको अवगत कराना चाहता हूँ, पिछले 42 साल से हमारे गांव में चुनाव नहीं हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 42 साल से हमारे गांव में चुनाव नहीं हुए हैं। यहाँ निर्विरोध चुनाव होते हैं और आपके माध्यम से 15 लाख अभी हमारे गांव को इनाम भी मिला है। कोई रिपोर्ट थाने में नहीं जाती है। ये भाईचारा का विषय है। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज आपके परिवार में, हमारे परिवार में आने के बाद निश्चित तौर पर हमारे जो साथी हैं, हमारे जो भाई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर झंडा ऊंचा करने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में झंडा ऊंचा करने का काम करेंगे। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके पास समय कम है लेकिन मैं आपसे आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद हमारे क्षेत्र पे निरंतर बना रहे। माचागोरा डैम की नहरें हमारी कई अधूरी पड़ी हुई हैं, कई गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, टेंडर तो हो गए हैं, आप यदि निर्देशित करेंगे तो जल्दी हमारे बहुत सारे किसान भी आए हुए हैं, उनके खेतों में पानी पहुंच जाएगा, उनके घर जो है वो बहाल हो जाएंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, उनके बुजुर्गों का इलाज हो जाएगा। बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन समय का अभाव है। मुझे कहा भी गया है कि हमें कम बोलना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं ले पाया, जो लोग यहाँ पर आए हैं, जाने अनजान में मेरे साथियों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा मान सम्मान में कोई कमी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले हमारे 18-17 दिन बचे हुए हैं। साथियों, हर बूथ पे हम जाएं और बूथ पे जाके बंटी साहू जी को नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए दिल्ली पहुंचाने का काम करें। ये परिवारवाद वाले लोगों को यहाँ से छू करने का काम करें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अब की बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, मोहन यादव जी जिंदाबाद, बंटी भैया जिंदाबाद। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आमंत्रित करता हूँ हमारे लोकसभा की यशस्वी प्रत्याशी, लगातार सुख दुख में हमारे साथ काम करने वाले आदरणीय विवेक बंटी साहू जी को, कि वो आज की सभा को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, वंदे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। साथियों, हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हुआ है।
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां बजा करके भाई साहब का स्वागत करना, अभिनंदन करें। इस अवसर पर आज यह बड़ी ज्वाइनिंग मेरे छोटे भाई बंटी पटेल के नेतृत्व में लगभग 3000 साथी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। समय कम है इसलिए सम्माननीय मंच और मेरे यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आप सभी जानते हैं यह लोकसभा चुनाव हमारे राष्ट्र का चुनाव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने वाला चुनाव है, भारत को विश्व गुरु बनाने वाला चुनाव है। यह चुनाव भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला चुनाव है। यह चुनाव भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला चुनाव है। और साथियों, 500 वर्षों बाद जिसने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया उसका अभिवादन करने वाला चुनाव है। तो जिसने भगवान राम का मंदिर बनाया उसका अभिवादन करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? कैसे चाहेंगे, कैसे करेंगे? कमल फूल में वोट लगा करके मोदी जी का अभिवादन करेंगे, क्योंकि आपका ये वोट सीधे नरेंद्र मोदी जी को जाने वाला है। भाई साहब के पास छिंदवाड़े में भी कार्यक्रम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आपसे आपका बेटा आपका भाई आशीर्वाद चाहता है कि इस बार जो हमारा 400 पार का नारा है उसमें छिंदवाड़ा की भी सीटों अपने बेटे को अपने भाई को आशीर्वाद दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। और मैं अब सादर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, हम सबके नेता और मध्य प्रदेश में लगातार विकास के नए फैसले लेकर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से और उनको आमंत्रित करने के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे बंटी पटेल जी के नेतृत्व में, जैसा कि आदरणीय बंटी साहू जी ने बताया, लगभग 3000 कार्यकर्ता आज कांग्रेस से यहाँ विभिन्न पदाधिकारी पहुंचे और 3000 की संख्या में वो आपके सम्मुख आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने वाले थे। आपकी समय की कमी के बीच में भी वो यहाँ उपस्थित है। छिंदवाड़ा विधानसभा के आखिरी गांव सहपुरा, नाम इतना बढ़िया है, मेरा पूरा तेरा पूरा सबका पूरा। जोरदार ताली बजाओ अपने खुद के नगर के लिए, अपने गांव के लिए। और गांव की खूबसूरती उससे ज्यादा अच्छी कहाँ मिलेगा ऐसा समय किसी को। कितना अच्छा भाग्य है, एक के लिए सब और सबके लिए ये गांव का आनंद है। भगवान बजरंग बली की कृपा है, जाम सावली हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। बोलो जय जय श्री राम, हनुमान जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, सबको राम राम करता हूँ। मुझे इस बात का आनंद है कि आज अपने छिंदवाड़ा जैसी जगह पर, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, इतने बहादुर लोग मैंने कहीं नहीं देखे जो हमारे अपने सहपुरा और छिंदवाड़ा में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरे अपने मंच में बैठे, पहले इनका संबोधन कर दूं। सम्मानित दौलत सिंह जी ठाकुर साहब, जोरदार तालियां बजा दौलत सिंह जी के लिए। ये दौलत कमाई ठाकुर साहब आपने, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ऊंचा क्या नीचा, सबको साथ बिठा करके ज्वाइनिंग भी कराई नीरज भाई। तो ऐसी ज्वाइनिंग तो मैंने कभी नहीं देखी है। पूरा का पूरा गांव घर बच्चा बच्चा निकल करके सामने आ जाए, ये कमाल होना चाहिए। और ये कमाल मोदी के राज में आ सकता, क्योंकि मोदी है तो जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्या परमात्मा की कृपा है। मुझे लग रहा है मंच पर मौजूद रमेश दुबे जी, बंटी दोनों, मैं तो एक को ढूंढने निकला था, यहाँ दो मिल गए। जोरदार ताली बजाओ बंटी पटेल और बंटी साहू जी के लिए। और गंभीर सिंह जी, वाकई धीर गंभीर, लेकिन सबके लिए लगे रहते हैं, पूरे मंच के लिए। रमेश दुबे जी सहित
सबके लिए तालियां बजा दो, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। 10 बजे के पहले चुनाव आयोग का निर्देश है 9:55 पे मेरा कार्यक्रम खत्म करना पड़ता है, और यहाँ के बाद तुरंत मुझे छिंदवाड़ा का एक बड़ा कार्यक्रम करना है, और आज तो रात भी आपके साथ ही गुजारना है, क्योंकि रात के बाद जो सूर्य उगेगा, ये सूर्योदय छिंदवाड़ा का सूर्योदय, आदित्य जब गगन पे आएंगे तो छिंदवाड़ा का अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, हमारे अपने छिंदवाड़ा से कमल खिलेगा। दूर गगन से जहां सूर्य देवता सप्त रश्मियां निखारते हुए उज्जवल धवल सप्त अश्वों के साथ जब छिंदवाड़ा की धरती में प्रवेश करेंगे तो वह इतिहास बनेगा जो 2014 में नहीं बना, 2019 में नहीं बना। छिंदवाड़ा के लोग भी बहुत जोरदार है, सोना भी लेते तो बिल्कुल टाका-टक होना चाहिए, टाका एक तरफ देख करके 24 कैरेट के प्रयास के बाद हाथ रखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 2014 में भी आपने मोदी को देखा, भारत की धरती से लेकर के पाकिस्तान की धरती तक को थर्रा दिया, जिसने दुश्मनों की छाती के ऊपर वार करके देखा, वो नरेंद्र मोदी है। उसके बाद 2019 का समय आया जब हमारे देश ने चारों ओर से उन्नति का पराक्रम दिखाना प्रारंभ किया, और 500 साल पुराने कलंक को धो करके राख कर दिया। बोला जय जय श्री राम। सरकार हो तो इस बात की, जिस बात की गांव में आपने तारीफ की, इसी बात का आनंद है। देश का हमारा सौभाग्य है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है। मैं संकोच के साथ भी बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, बहुत लड़ाया हिंदू मुस्लिम को राम जी के नाम पर, इतने प्रकार से डराया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि अयोध्या में भगवान राम का यही जन्म स्थान है, वही सरयू है, वही राम है जिसने सोने की लंका ध्वस्त करके रावण का मान मर्दन किया था। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, हमारा हजारों साल पुराना इतिहास जीवंत हुआ। 70 साल की लड़ाई मिनटों में खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने जय जय श्री राम किया। हमारा ये सौभाग्य है, इस बात के लिए जोरदार ताली बजा के आनंद मनाए। ये मौका अगर किसी ने दिया हिंदू मुसलमान एकता का, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एक बार जोर से उनका जयकारा करें, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम सबको लेके साथ चलना चाहते हैं, पूरे देश की एकता इसी में है, तो क्या अयोध्या, अरे अयोध्या तो अयोध्या, अयोध्या से अरब तक, अब्बू धाबी में भी भगवान राम भगवान कृष्ण की जय जयकार के मंदिर बनकर के नारे लगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इतना बड़ा मन और कितने प्रकार का व्यक्तित्व विराट, जिसके कारण से दुनिया के लोग उस अरब को धन्यवाद, अरब के शेख को धन्यवाद, जिसने नरेंद्र मोदी ने कहा भैया यहाँ बहुत भरतवंशी है इस अरब की धरती पर, इनको भी पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए, थोड़ी जगह दोगे क्या? अरब ने कहा मोदी जी मैं आपका कायल हूं, आपका प्रशंसक हूं, थोड़ी जगह मत बोलो, जहां तक आपकी निगाह जाए वो जितनी भरतवंशी चाहे उतनी जमीन देने को तैयार हो। ये नरेंद्र मोदी का कमाल। और ये मोदी है तो, ये मोदी है तो दुश्मन के लिए काल का कराल बनकर के छाती ठोक करके सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी और फूंक निकाल दी। ये मोदी का कमाल है, क्योंकि मोदी है तो, और प्रेम लुटाए तो बेगम हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हर साल रक्षाबंधन पे अपने भाई के लिए राखी भेजती है, और भाई भी साड़ी का उपहार भेजता है। और क्या भारत बांग्लादेश की दोस्ती रहती है? ये मोदी है तो हमको हिंदू मुस्लिम के रूप में लगाओगे? ये उदाहरण हमको बताते हैं कि मोदी है तो पूरे देश की एकता कायम रहती है। और कौन सी ऐसी योजना
जो कोई धर्म विशेष के लिए, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। धारा 370 हट गई। कांग्रेस के सारे लोगों ने कहा था कि खून की नदियां बह जाएगी, क्योंकि खून की नदियां उनके खून में थी। कांग्रेस करते हिंदू मुस्लिम को लड़ाते लड़ाते हमारा स्वर्ग से सुंदर कश्मीर आतंक का अड्डा बन गया था। 40,000 लोगों की हत्याएं हुई थी। धारा 370 हटने का मसला आया तो उनको लगा उनके छाती पे सांप लौट गया। उन्होंने कहा ये क्या हो जाएगा, हमारे वोट बैंक का क्या होगा। अरे वोट बैंक के आधार पे जो भी इस रास्ते जाएंगे उनके कर्म ही ऐसे, उनकी तो 12 बजेगी। लेकिन धारा 370 हटी और पूरा देश ने खुशी मनाई। आज कश्मीर बिल्कुल दुनिया में सबसे अच्छा प्रदेश बना है, सबसे अच्छी जगह बना है, क्योंकि मोदी है। तो ये सारी बातें क्यों हो रही? वो सारे सड़े गले विचार, जिन विचारों के कारण से भारत की पहचान गलत बनती थी, वो सारे कांटे हटा रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं अब बदलते दौर का समय, छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जरा कुछ उल्टा हो जाए जेल में डाल दो, जमानत कराना पड़ेगी। गरीब आदमी के लिए कानून और बड़े आदमी के लिए कानून नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारी पार्टी कुछ भी करे, अरे सड़ी सी बात है भाई, बिजली का बिल अगर नहीं भरोगे तो अगली बार पेनल्टी लग के आएगी कि नहीं आएगी? और बिल नहीं भरोगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, लाखों करोड़ों का चंदा ले रहे हैं। वो चंदा लेने के बाद हम इनकम टैक्स का हिसाब नहीं देंगे। क्यों? आप कानून के ऊपर हो गए। वाह रे वाह, बहुत अच्छा। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे रहा, पेनल्टी लगा रहा, पेनल्टी भी नहीं भरेंगे। वो कह रहे हमारे तो खाते बंद कर दिए। अरे तुम्हारे खाते तो क्या बंद करे, तुम्हारे तो झापे बंद हो गए बाबू, झापे। तुम्हारे जो कर्म है वो भुगतना पड़ेंगे तुमको। अभी तो देखे तो जाओ, आमने सामने लड़ रही कांग्रेस और आप पार्टी दिल्ली में एक दूसरे को मुर्दाबाद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खुद की जमानत करना पड़ी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को और भैया साहब गए जेल, तो आके करने लगे रैली, क्योंकि चोर चोर। लेकिन मोदी है तो आपने गलत काम किया तो गलत काम करने वाले की जगह कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो मोदी के राज में कानून का राज चलेगा। जो अच्छा करेगा, सच्चा रहेगा, वो समाज में रहेगा, और जो उल्टा करेगा जाएगा कि नहीं जाएगा? आप जनता को मूर्ख बनाओगे, जनता के आंख में धूल डालोगे, जनता के लिए आप भ्रष्टाचार भी करो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप मर्जी आए जो करो, आपको सारी छूट, क्योंकि आप बड़े बाप के बेटे हो। आप मुख्यमंत्री बन गए, आप मंत्री बन गए, आपके परिवार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। ये नहीं चलेगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र में एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनकर के दिखाता है। ये नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। हर गरीब आदमी को अधिकार है राजनीति में आगे बढ़ने का, लेकिन गलत काम कोई भी करेगा, छोटा करे या मोटा करे, बड़ा करे या और तगड़ा करे, अगर गलत करेगा तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी है तो। चुनाव में इसी बात की तो महत्ता है। आपने क्या कहा था? बहुत नारे लगाए थे, चौकीदार चौकीदार। अब चौकीदार आ गया तो आपको खबरदार होना ही पड़ेगा, क्योंकि चौकीदार जग रहा है, चोर को जेल जाना पड़ रहा है, उसकी चोर की दाढ़ी में। आप बताओ, कोई परिवार में अपने आज तक के ऐसे इतिहास में हुआ है क्या? एक के बाद एक केस लगाओ, 2 केस लगाओ, 3 केस लगाओ, इतनी मोटी चमड़ी, शर्म ही नहीं आ रही? थोड़ा तो शर्माओ भाई, जनता तो देख रही है। आपने जो करना था सब कर लिया, लेकिन इन सारे घटनाक्रम के बाद भी मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बात कर सकता था, लेकिन ये भैया ने भी पर्ची दे दी और घड़ी भी अपना समय बता रही। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, 1947 के पहले अगर आप सब मिलते और मेरा भी जन्म होता तो देश की आजादी के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारी लड़ाई होती। बोलो होती कि नहीं होती? जोरदार तालियां बजाओ।
हम सौभाग्यशाली है इस देश के अंदर, देश के लोकतंत्र के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सब लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके, आप तो उस क्षेत्र के लोग हो जिन्होंने रानी दुर्गावती का शौर्य पराक्रम भी देखा। रानी दुर्गावती के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनने अंग्रेजों के हाथों, उसके पहले मुगलों के हाथों से भी जरा भी पीछे घबराए नहीं। अकबर जैसे राजा से भी टक्कर ली और धर्म बचाया। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती और ऐसे गोंड समाज के राज परिवार के व्यक्ति के बारे में कितना गंदा बोला जा रहा। भैया वर्षों तक तुमको बनाया, माथे पे बिठाया, उसके बाद तुम्हारी पत्नी को बिठाया और बेटा ऐसे नालायक के वो गाली बक रहे हैं, वो जनता से वोट मांगेंगे। अरे वोट नहीं मांगेंगे, जनता एक एक बात का हिसाब करेगी, वो चुकता कर देगी, जहां से आया वहां घर पहुंचाएगी। बोला पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? कमलेश शाहजी ने बेचारे ने क्या गलत करा? पार्टी तो ज्वाइन करी क्योंकि उनने यही कहा कि भाई साहब आपको बहुत दिन हमने जिंदाबाद जिंदाबाद करी, ऐसे कोई गोंड समाज के लोगों को आप ही राष्ट्रपति बना देते, कोई आदिवासी अंचल से आप ही राष्ट्रपति बना देते, लेकिन जिनने बनाया उनका तो जिंदाबाद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये करोगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे, तुम गद्दार हो, तुम बिकाऊ हो, ये गालियां बकते हो आप बकलो भैया गाली। मोदी को कहते गाली बको। हमारे यहाँ तो 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का इतिहास याद है। शिशुपाल ने 100 गालियां बकी थी। कितनी गालियां बकी थी? 1 2 3 4 बके जाओ और आखिरी में भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली ऊपर करी थी और सुदर्शन चक्र चला था। शिशुपाल की गर्दन अलग गई थी और वो अपना जितना बोला बाला वो सब परमात्मा की दया से धर्म के मार्ग पे धर्म सिद्ध हुआ, अधर्म का नाश हुआ। आप सबके भी हाथ में सुदर्शन चक्र है। बकलेंदो वाली जितनी बक रहे हैं, जो बोलना चाहे भाजपा को, मोदी को, हमको, आपको, बंटी को, हम सब सुनने को तैयार है। 19 तारीख के दिन आपके हाथ में सुदर्शन चक्र आएगा, आपकी उंगली में वो ताकत आएगी। आपने बटन दबाया कमल के फूल का कि हिसाब चूकता होगा भाई साहब का। इतनी गाली बकोगे, गरीब लोगों का अपमान करोगे, ये अधिकार आपको नहीं। और ये सेना आजादी के बाद लोकतंत्र बचाने वाली सेना है जो भाजपा में ज्वाइन हो रही। जोरदार ताली बजाओ। मैं सबको लोगों को भाजपा में ज्वाइन होने का आज आह्वान कर रहा हूँ। यहाँ जितने लोग हैं आप मान के चलो कि सबने भाजपा ज्वाइन कर ली, और भाजपा अपने लिए नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए। मोदी के परिवार में कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, हम तो उस पार्टी के लोग हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके कोई बाल बच्चे नहीं है, लेकिन इस देश के लिए उन्होंने अपना शरीर कुर्बान किया। बोलो अटल बिहारी वाजपेयी की जोरदार ताली बजाओ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। और अब उनके बाद नरेंद्र मोदी आए और ऐसे देशभक्त का अपमान करोगे, इतनी शर्म की बात। आप कहते हो इनके बाल में बच्चे, ये कहां से आ गए? अरे ये इनके लिए 142 करोड़ वाले परिवार वाले हैं, इनके बाल बच्चे हैं। ये मोदी जिंदा है, ये पूरे देश के देशवासियों के लिए जिंदा है। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। हम आप बताइए, शर्मिंदा होना चाहिए इनको, लेकिन शर्म नहीं आती, क्योंकि बेशर्म को क्या शर्म आए? शर्म उसको आए जिसकी चमड़ी पतली हो, जो समझे। तो आज के अवसर पर आप सबको आह्वान कर रहा हूँ, 19 तारीख तक तमाम प्रकार के आकर्षण होंगे, तमाम प्रकार के लालच देंगे, तमाम प्रकार के वादे करेंगे, आंसू बहाएंगे, लेकिन आंसू घड़ियाली आंसू है, चक्कर में मत पड़ना। छिंदवाड़ा का विकास करना है, नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। 29 की 29 विधान लोकसभा हाथ में आकर के मोदी जी को 29 कमल देना है। बोलो सब तैयार हो? खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, बांधो मुट्ठी, और जब तक कि एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठना है। हम और आप सब मिलकर के 19 तारीख तक नरेंद्र मोदी बन के निकलेंगे और पूरे छिंदवाड़ा में इतने वोट डलेंगे कि हमारी 29 लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली अगर कोई लोकसभा होगी तो ये छिंदवाड़ा होगी। बोलो तैयार हो? उधर से बोलो तैयार हो? माता बहनें तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।